हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करते हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 6। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टू फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 में हमको दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ दिया हुआ है कि रूट x डेरिवेटिव्स निकालना है रूट x, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे dy बाय dx इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव्स क्या आता है बोलो, रूट x का डेरिवेटिव्स 1/2 रूट x, तो इधर आएगा 1/2 रूट ऑफ cos x आ जाएगा इनटू, अब देखो यहाँ पर रूट ऑफ cos x आ रहा है ना, तो cos x क्या है रूट के अंदर, ये रेडिकेंड है या x नहीं है, तो चेन रूल किसका आएगा d/dx ऑफ cos x आएगा। फिर इधर पे क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे रेडिकेंड की जगह पे क्या है cos है, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ रूट x। ठीक, अभी व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे जो हम लोग को सॉल्व करके दे रहे हैं, वो पीडीएफ जो आ रहे हैं हमारे पास सॉल्व करके दे रहे, फोटो भेज रहे हैं बच्चे, उसमें ये बता रहे हैं कि अभी भी थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए कि किस तरह मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और इसका बेस्ट मेथड क्या है कि जब मैं पूछता हूँ तो आप लोग भी उसके अंदर आंसर दो, ताकि आप लोग को भी इसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin x आ जाएगा, ये आ गया 2 रूट ऑफ cos x हो गया प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos का डेरिवेटिव माइनस sin आएगा, एंगल क्या है रूट, तो रूट x एज इट इज आ जाएगा, बट फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे d/dx ऑफ रूट x आएगा। नीचे क्या है, ये ऑलरेडी हमारा आ चुका है, तो रूट ऑफ cos ऑफ रूट x एज इट इज रहेगा। अब इसका रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट x, क्या आ जाएगा माइनस sin x अपॉन 2 रूट ऑफ cos x, ये आ गया प्लस माइनस क्या होगा माइनस sin ऑफ रूट x आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा रूट x का बोलो, रूट x का आएगा 1/2 रूट x, तो ये 1/2 रूट x मतलब ये 2 रूट x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कितना हो गया 4, ये आएगा रूट x, ये आएगा रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। बात समझ में आ गई, यानी रूट x का डेरिवेटिव आ रहा है 1/2 रूट x, तो 1/2 ये ऑलरेडी 2 था, तो 2 2 क्या हो गया 4 रूट x रूट ऑफ cos रूट x। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, अब लिखने में अगर डिफिकल्टी आ रही तो हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन हो रहा है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसमें आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाद में अपने समझने के बाद लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। y इक्वल टू हमको दिया है log ऑफ sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, log की डेफिनेशन अप्लाई करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ log x अप्लाई करना है। डेरिवेटिव्स ऑफ log x क्या रहेगा 1/x, x की जगह पे क्या आर्गुमेंट में हमको क्या दिया है, पूरा दिया है, तो आ जाएगा 1/sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, ये आ जाएगा। फिर चेन रूल किसका आएगा d/dx ऑफ ये जो x है log के बाद जो आ रहा है क्वांटिटी, क्या आ जाएगा sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ठीक है, अब sec x की डेरिवेटिव्स क्या होता है, बोलो sec x tan x, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में लिख रहा हूँ sec x की जगह पे क्या है 3x tan 3x, ये आ गया। अब यहाँ पे एंगल 3x है, यानी सिंपल x नहीं है, तो हम इनटू करके क्या करेंगे d/dx ऑफ 3x डालेंगे, फिर प्लस tan का डेरिवेटिव बोलो sec स्क्वायर x, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x आएगा 3x इनटू d/dx ऑफ 3x, ये आपका हो गया न्यूमरेटर, और नीचे आ गया आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था अपने पास में sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ठीक है, अब ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x का 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो यहाँ से इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, यहाँ पे sec 3x है, यहाँ पे sec 3x है, तो बाहर आपके पास आ जाएगा 3 sec 3x, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे आएगा tan 3x। ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, और ये sec 1 चला गया, तो 1 बचेगा, नीचे अपने पास में आ जाता है sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फाइनली हमारे पास क्या बचा 3 sec ऑफ 3x, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जो जीमेन वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जीमेन वाले हैं उन लोग के लिए एक शॉर्टकट याद रखे लो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि f ऑफ sec ऑफ f ऑफ x प्लस tan ऑफ f ऑफ x, अब इसमें जैसे यहाँ 3x था, 3x की वजह कुछ और भी रहेगा, तो जो भी फंक्शन रहेगा तो आंसर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का डिवाइड आता है f डैश ऑफ f ऑफ x इनटू sec ऑफ f ऑफ x, ये अपना आंसर रहता है। तो जीमेल वाले शॉर्टकट को याद रखें कि उनके आगे काम आएगा ये, ठीक। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, एक जस्ट इसमें क्या यूज किया इसने, x डिग्री यूज किया, यानी 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री, ठीक है। तो जितने भी जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म होते हैं, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, या आपका लिमिट है, कंटिन्यूटी है, ये कैलकुलस के पार्ट में आता है। और जो भी कैलकुलस के पार्ट में आता है ना, तो उसको याद रखने का एक चीज कि कैलकुलस के पार्ट में हमेशा एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर एंगल डिग्री में है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि इसको हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर x डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 x रेडियन होता है। अब हमको क्या करना है, x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 180 x, ये रेडियन में आ गया, 1 माइनस साइन पाई बाय 180 x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, पहले 1 यानी b है ना, b, फिर डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180 x, फिर क्या आएगा माइनस u 1 प्लस साइन पाई बाय 180 x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v 1 माइनस साइन पाई बाय 180 x, और फाइनली नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाय 180 x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये 1 माइनस साइन पाई बाय 180 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 कांस्टेंट, कोई इसका अवेलेबल नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 0। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos पाई बाय 180। अब देखो एंगल क्या आ गया, पाई बाय 180 x आ गया। तो हमको क्या करना है, इधर पे यहाँ पे चेन रूल लेना है, किसका लेना है, पाई बाय 180 x का, ठीक है। फिर माइनस, इधर आएगा 1 माइनस साइन, ये 1 प्लस साइन, ये एज इट इज आएगा। फिर इधर पे कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का क्या आएगा cos आएगा पाई बाय 180 x, ठीक। फिर चेन रूल किसका आएगा, चेन रूल आएगा पाई बाय 180 x का। आ रही बात समझ में। तो यह 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का cos आ गया, एंगल मैच नहीं कर रहा, एंगल x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल। फिर वैसे इधर पे भी हमने किया 1 का 0 और साइन का डेरिवेटिव यहाँ माइनस था, इसके लिए माइनस आया cos, और उसके बाद में आ गया। अब डिनोमिनेटर पे कुछ डेरिवेटिव्स नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हमको एज इट इज लिखना है, इट इज 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई बाय 180 x, ये पाई बाय 180 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, इसको हटा दो, ये कोफिशिएंट है तो x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, हमको पाई बाय 180 मिल रहा है। और पूरे इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, पाई बाय 180 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी पाई बाय 180 मिल रहा है, यहाँ पे भी पाई बाय 180 मिल रहा है। तो हमको पूरे इस क्वेश्चन के अंदर पूरा, अगर न्यूमरेटर में कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो कॉमन में क्या मिल जाएगा हमको, देखो dy बाय dx में यहाँ से पाई बाय 180 और यहाँ से cos पाई बाय 180 x, तो हमारे पास आ गया पाई बाय 180 cos पाई बाय 180 x, ये आ गया इधर पे। इधर पे क्या बचेगा फिर हमारे पास में, ये आएगा 1 माइनस साइन पाई बाय 180 x, ठीक है। अच्छा, अब इधर पे क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, अब इसमें से ये cos पाई बाय 180 x और इधर का आंसर पाई बाय 180 कॉमन आ गया, तो हमारे पास इधर क्या बच रहा है, इधर बचा 1 प्लस साइन पाई बाय 180 x,
और नीचे क्या था हमारे पास में, नीचे हमारे पास था 1 माइनस साइन पाई बाय 180x का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये पाई इंटू कॉस पाई बाय 180x ये आ गया इधर इंटू 2, नीचे क्या है 180 1 माइनस साइन पाई बाय 180x का स्क्वायर। अब ये 2 से ये कैंसिल 90, तो फाइनल आंसर क्या आ गया पाई कॉस ऑफ पाई बाय 180x अपॉन 90 1 माइनस साइन पाई बाय 180x, ये अपना आंसर हो जाएगा। हरी बात समझ में, ठीक है लिख लो इसको जरा सा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि लिखने में आसानी होगी फिर आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक्सप्लेन किया मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग ऑन द स्पॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप बुक में लिखोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। और मुझे फोटो चाहिए सबका चेक करने के लिए कि हाँ आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है y इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ x बाय 2 एंड माइनस लॉग ऑफ कॉट ऑफ x बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, कॉट ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कॉट ऑफ लॉग, तो यहाँ dy बाय dx अगर हम लेंगे डेरिवेटिव्स तो डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट लेंगे। कॉट का डेरिवेटिव बोलो, कॉट का कॉट c से स्टार्ट होगा तो पहली चीज क्या माइनस, फिर क्या cos कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर किया एंगल, एंगल जो है वो एज इट इज, यहाँ पे एंगल क्या है कॉट का log ऑफ x बाय 2, ये पूरा एज इट इज आएगा। अब हम डायरेक्ट कॉट का डेरिवेटिव लिए तो डिफरेंस किस में आ रहा है एंगल में, तो डेरिवेटिव चेंज किसका आएगा एंगल का, log ऑफ x बाय 2, ठीक है। अब यहाँ log, तो log के बाद क्या आता है x आना चाहिए log x, तो यहाँ x ये पूरा है तो log x का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन x, तो यहाँ x की जगह पे क्या ये इधर क्या आएगा 1 अपॉन cot x बाय 2, और फिर चेन रूल किसका क्या आ जाएगा cot x बाय 2, ठीक है ये आ गया। अब माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ x बाय 2, ये एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और ये 2 है तो इसको लिखो 2x, ये 1 अपॉन cot क्या होता है 10 होता है, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 10x हो जाएगा ये, और cot का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस अभी यूज किए थे कोसेक स्क्वायर x और ये बाय 2 एज इट इज रहेगा, और इसका एंगल cot का क्या है x है तो x सेम नो चेंज। तो अब यहाँ फाइनल आंसर हमारे पास क्या बच गया, ये आ गया माइनस 1 बाय 2x देन कोसेक स्क्वायर ऑफ log ऑफ x बाय 2 देन माइनस माइनस प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 10x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो लिख लो इसको फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी हो गया 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या y इक्वल टू e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x। यहाँ तक e रेज़ टू x का पावर जो है सेम है दोनों में, तो जब e रेज़ टू x का पावर सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं माइनस की जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, यानी यहाँ पर इसको लिखेंगे e रेज़ टू 2x, इसको पॉजिटिव बनाना मतलब 1 अपॉन e रेज़ टू 2x लिख दो, या जाएगा e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x, या गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये e रेज़ टू 2x e रेज़ टू 2x क्या आ जाएगा e रेज़ टू 4x माइनस 1, या आएगा क्या e रेज़ टू 4x प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर e रेज़ टू 2x e रेज़ टू 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। अब इसको सिंपली अपना u अपॉन v लगा दो,
ये अपॉन भी लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के जैसा है, e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, या ऑलरेडी इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में है वो, है ना, तो यो अपॉन भी लगा, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा dy बाई dx। बताओ यो अपॉन भी का फॉर्मूला बोलो पहला, बोलो तो कोशिश करो तो फटाफट याद आ जाएगा। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा v e रेज़ टू रूट x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ u e रेज़ टू रूट x प्लस 1, या क्या, फिर क्या, देन माइनस e रेज़ टू रूट x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू रूट x माइनस 1, फिर क्या, नीचे e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, अब e रेज़ टू रूट x का डेरिवेटिव लो, e रेज़ टू रूट x माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, e रेज़ टू x होता है, यहाँ क्या है रूट x है, चेन रूल किसका आएगा, रूट x का आएगा। तो मैं लिख रहा हूं पे देखो e रेज़ टू रूट x और डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x। अरे बात समझ में, अब इतना थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि डायरेक्ट होते जाए। फिर e रेज़ टू रूट x प्लस 1, यह क्या आएगा e रेज़ टू रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर पूरा कॉमन क्या है, e रेज़ टू रूट x अपॉन 1/2 रूट x है, पूरा कॉमन है ना, e रेज़ टू रूट x आ जाएगा अपॉन 2 रूट x आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में, इसको सब पूरा ले लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट में बचेगा e रेज़ टू रूट x माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस e रेज़ टू रूट x माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, नीचे e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपके पास में क्या है, ये e रेज़ टू रूट x कैंसिल हो गया, माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 2 e रेज़ टू रूट x अपॉन क्या आ गया 2 रूट x इंटू e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इसको भी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया, इसको भी ओपन भी ले लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप लोग इसको पूरा कॉपी करते रहो और एक एक क्वेश्चन को अपने एक बार खुद से सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।